गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तेलेकर ब्लॉग। आज फ्रेंड हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे उस कंट्री का नाम है अर्जेंटीना। ऑफिशियली द अर्जेंटीना रिपब्लिक इज द कंट्री इन साउथर्न हाफ ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, एक साउथ अमेरिका कंट्री है अर्जेंटीना। क्लोजेस्ट कंट्री पे हम आते हैं तो चिली, बोलीविया, ब्राज़ील इसकी क्लोजेस्ट कंट्री है। अभी हम आते हैं इसके पॉपुलेशन पे, तो पॉपुलेशन अर्जेंटीना की है 4.58 करोड़ अबव। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं इसके कैपिटल पे, तो अर्जेंटीना का कैपिटल जो है वो है ब्यूनोस एरिस। ठीक है, अर्जेंटीना का कैपिटल है। ऑफिशियल लैंग्वेज पे आते हैं तो स्पेनिश एंड इंग्लिश। अर्जेंटीना की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है, फ्रंट लैंग्वेज ऑफिशियली, एंड सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश। रिलीजन पे आते हैं तो 58% क्रिश्चियनिटी, 49% रोमन कैथलिक। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं अर्जेंटीना की करेंसी पे, तो अर्जेंटीना में पैसो चलते हैं। अर्जेंटीना पैसो इज इक्वल टू 0.30 INR, तो वीक है करेंसी इंडिया से अर्जेंटीना की। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम इसके वीज़ा पे, तो ऑब्वियसली वीज़ा रिक्वायर्ड है अर्जेंटीना के लिए। इंडियंस को जाना है तो वीज़ा लगा के हमें जाना होता है, या फिर आपके पास B1 B2 है या सैंक्शन वीज़ा है तो आप जा सकते हो विदाउट एनी वीज़ा। अभी हम आते हैं इसके वीज़ा फीस पे, तो 6,000 to 10,000 अप्रॉक्स इसकी वीज़ा फीस है। ठीक है फ्रेंड्स, वीज़ा प्रोसेसिंग 10 to 16 डेज। अभी हम इसके ड्राइविंग साइड पे, तो ड्राइविंग साइड है राइट, कॉलिंग कोड है +54। अभी हम आते हैं मिनिमम, एवरेज एंड हाई सैलरी पे, तो मिनिमम है सैलरी 11,400 अर्जेंटीना पैसो, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 3,420। एवरेज है 45,300 अर्जेंटीना पैसो, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 13,590। हाई सैलरी है अर्जेंटीना 2 लाख पैसो। ठीक है, अर्जेंटीना पैसो 2 लाख, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 60,000। तो अगर आप सैलरी वाइज देखने जाओगे तो इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, अर्जेंटीना की, और वहाँ की करेंसी भी वीक है इंडिया से। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं इसके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, तो जो भी मैं कहूँगा कॉस्ट ऑफ लिविंग वो USD में कहूँगा, क्योंकि वहाँ की करेंसी वीक है काफ़ी इंडिया से, इसलिए वो ज़्यादा ये हो जाएगा प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग USD में आपको बता रहा हूँ मैं। तो मिल्क है 0.83 सेंट्स 1 लीटर, राइस है 0.85 1 kg, एग है 12 पीस $1.50, टमाटो है 1 kg $1.52, पोटैटो है 0.73 सेंट्स 1 kg, ऑनियन 1 kg 0.78 सेंट्स, वाटर 1.5 लीटर 0.90 सेंट्स। ठीक है, अभी आते हैं हम अपार्टमेंट पे। अगर हम जाते हैं वहाँ पे जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम बिजनेस करने जाते हैं या जॉब करने जाते हैं तो अपार्टमेंट का कॉस्ट कितना होता है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग मैंने आपको बता दी वो कितना होगा ग्रोसरी का। ठीक है, अभी हम आते हैं अपार्टमेंट पे, तो 1 बेडरूम इन सिटी $270, आउटसाइड सिटी $181, 3 बेडरूम इन सिटी $400, आउटसाइड सिटी 350 या 300 में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अर्जेंटीना में। अभी हम आते हैं इसके रूट पे, अगर हमें इंडिया से अर्जेंटीना जाना है तो कैसे जाए, किस तरह से जाए। ठीक है, तो मैंने आप सभी के लिए रूट निकाला हुआ है जहाँ पे हमें ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा, सिर्फ हमें अर्जेंटीना का वीज़ा लेके जाना है, दैट्स इट। तो जो एयरलाइंस है वो है इथोपियन एयरलाइंस। रूट है दिल्ली से एडिस अबाबे इथोपिया। ठीक है, ट्रांजिट वीज़ा इंडियंस को नहीं लगेगा एडिस अबाबे इथोपिया में। इथोपिया टू ब्राज़ील साओ पोलो, वहाँ पे भी हमें ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगता इंडियंस को। ठीक है, एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट स्टे के लिए हम एयरपोर्ट के बाहर नहीं जा सकते, लेकिन एयरपोर्ट पे हम अपनी अगली फ़्लाइट के लिए वेट कर सकते हैं एयरपोर्ट पे, उसके लिए हमें वीज़ा नहीं लगेगा, उसे कहते हैं ट्रांजिट वीज़ा। ठीक है, फिर साओ पोलो से ब्यूनस अर्जेंटीना। ठीक है, तो उसका कैपिटल भी है ब्यूनोस एरिस। ठीक है, तो वहाँ से फ़्लाइट ब्राज़ील से ब्यूनोस अर्जेंटीना। ठीक है, तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ रूट, दिल्ली टू एडिस अबाबे इथोपिया एयरलाइंस। ठीक है, और फुल रूट में इथोपिया एयरलाइंस ये, दिल्ली टू एडिस अबाबे ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा इथोपिया में। एडिस अबाबे टू ब्राज़ील, वहाँ पे भी ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा, और ब्राज़ील टू अर्जेंटीना ब्यूनोस एरिस। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमें, वहाँ पे तो डेस्टिनेशन है, हमें वीज़ा लेके जाना है, लेकिन रेस्ट ऑफ जो इथोपिया एंड ब्राज़ील में हमें ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा। ओके, और मुंबई से भी सेम रूट है, प्राइस लगभग 1,40,000 1,30,000 1,50,000 जैसे कि आप सिलेक्ट करोगे वैसे डेज, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको रूट्स बता दिया, अपार्टमेंट बता दिया, कॉस्ट ऑफ लिविंग का बता दिया, सैलरी बता दिया, किस तरह से जाना है वो बता दिया, रेस्ट ऑफ सब जानकारी आपको दे दी है मैंने। ठीक है, अभी हम आते हैं मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पे। तो पासपोर्ट ऑब्वियसली चाहिए, वो तो मैंडेटरी,
और 6 मंथ्स वैलिड चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए, 2-3 महीना 1 महीना बचा होगा वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। कम से कम 6 महीना 7 महीना वैलिडिटी रहनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो पासपोर्ट हो गया, वीज़ा हो गया आपका अर्जेंटीना का, उसके बाद हो गया रिटर्न टिकट, होटल रिजर्वेशन, ये तो चाहिए। फिर कोविड की सर्टिफिकेट आप ले लेना, ठीक है। फिर ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया। फिर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो पीसीसी सर्टिफिकेट करवा लेना आप, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा लेना, ठीक है। एक्सचेंज करवा लेना आप इंडिया में यूएस डॉलर, फिर वहाँ पे जाके आप चेंज करवा लेना, ठीक है, अर्जेंटीना में जाके अर्जेंटीना पैसो। ओके फ्रेंड्स, और आपका B1 B2 वीज़ा है यूएस का या सेंशन वीज़ा है तो आप जा सकते हो, आपको वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। और कुछ भी होगा तो प्लीज़ कॉल मी, मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अभी के लिए इतना है, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन त्रिका ब्लॉग, है गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।